आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, ये बहुत ही ख़राब खबर है। यूपीटीईटी का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुका है। वैसे ही इसको 2 बार एक्सटेंड किया गया था, डेट एक्सटेंड की गई थी। आज 28 नवंबर है। आज इसका एग्ज़ाम होना था। पेपर लीक हो गया। व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा पेपर उपलब्ध है। अब जैसे ही ये लीक हुआ, तुरंत इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। कुछ परीक्षार्थियों का, कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना है कि अच्छा हुआ ये पहले हो गया। एग्ज़ाम हमने अटेम्प्ट नहीं किया, पहले हो गया, वरना बड़ी पापड़ बेलने पड़ते। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद लीक होता है तो फिर दिक्कत होती है। कुछ का कहना है कि यार भैया देखो, फिर से लीक हो गया। कुल मिला के बात यह है कि पेपर लीक के चलते एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पेपर वायरल घूम रहा है। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, जैसे ही एग्जाम शुरू होने वाला था, पेपर लीक। मुझे याद है कि 2010 में मेरा 12th पूरा हुआ, तो मैंने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दिए, आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और AIEEE का एग्ज़ाम दिया था मैंने। ठीक है, आईआईटी और उसके बाद AIEEE, एनआईटी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेजेस। तो एग्ज़ाम दिया, तो मैं बस एग्ज़ाम देने गई था। मेरी बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगा इस बार तो पक्का एनआईटी त्रिची लेके रहेंगे। अब जैसे ही मैंने पेपर बस बबल्स भरने शुरू किए, बड़े अच्छे, शुरुआत के 5 सवाल में बड़ा कॉन्फिडेंस आया। वैसे ही इन्विजिलेटर्स आए, मतलब बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने बोला रुक जाइए, पेपर कैंसिल हो गया आपका। बहुत तेज गुस्सा आई थी। पेपर कैंसिल सबसे ट्रॉमेटिक चीज होती है। एक अभ्यर्थी जो है, कैंडिडेट जो है, कहां से आता है? वैसे तो ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का है ना, तो भाई ये स्टेट एग्जाम है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जहां यूपी या स्टेट अगर लग जाता है तो सेंटर भी बाहर ही जाते हैं। सेंटर वो बाहर ही फेंक देगा। आप लखनऊ के हो, पता चला आपको फेंक दिया गाजियाबाद। दूर दूर तक जाते हैं बच्चे, बसों में भीड़, ट्रेनों में भीड़, एग्जाम देने जाते हैं पढ़ाई करके, इस होप में कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेक्शन क्या पता लगता है एग्जाम कैंसिल हो गया। याद रखिएगा, मैं इसमें किसी भी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। इसमें सरकार का दोष है ही नहीं। किसका दोष है फिर? अभी हम बताएंगे। लेकिन पेपर लीक होता कैसे? तो पहली बात तो ये कि एक तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं और इसका असर पड़ता है। यकीन मानिए, इसका असर परफॉर्मेंस पे पड़ता है। क्योंकि पहली बात तो ये स्टेट का एग्जाम है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाई है। पेपर 1 सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक था। पेपर 2 2:30 बजे से 5 बजे तक था। 2 पेपर होते हैं। टीईटी एक, सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको सरकारी स्कूल में जॉब चाहिए तो आपको सीटेट निकालना हो, और स्टेट का होता है यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट या एच टेट, अलग अलग तरीके के टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेट। तो जैसे ही ये पेपर लीक हुआ, जैसे ही ये पेपर व्हाट्सएप पे गया, तुरंत एग्जाम कैंसिल किया और तुरंत जो है स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ यूपी हरकत में आ गई। समझिए 23 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे प्रदेश में छापेमारी की है। यहां पे प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हर जगह एक के बाद एक गिरफ्तार किया गया। मनीष उर्फ मोनू, देवेंद्र मलिक, विनोद कांधला, कुंवर पाल, इन सबसे पूछताछ जारी है। लखनऊ से 4, शामली से 3, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1, प्रयागराज से 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज यूपी में हब है। उत्तर प्रदेश में तैयारी कहां से करनी है? सिविल सर्विसेज, पीसीएस, स्टेट एग्जाम्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो 90% लोग जाते हैं प्रयागराज। वैसे एग्जाम की तैयारी कहीं से भी हो सकती है, आपको बता दूं। पेपर 1 में कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए 10:30 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाना था। इसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 2:30 से 5 बजे तक। तो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक, मतलब जो जिस जिस उसमें आप जाएंगे, मतलब जैसे अगर 1st से 5 तक के लिए आप
है आपने भरा है, क्योंकि उसी लेवल के एग्जाम पूछे सवाल पूछे जाते हैं। तो सुबह था और 6 to 8 के लिए शाम। कितने लोग शामिल होने वाले थे, कितने कैंडिडेट्स थे? 13,52,086 कैंडिडेट को शामिल होना था। अब यूपी सरकार हरकत में आई। तुरंत यूपी सरकार ने यह बोला कि भाई देखो, दोबारा आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा ऐसा नहीं कि एक बार एग्जाम हुआ आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत है, नहीं। दोबारा आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि दिसंबर में ही हम परीक्षा करवाएंगे। तो किसी भी तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक 23 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सरकार ने यह तक भी बोल दिया कि सरकार, मतलब हमने ये भी अनाउंस किया कि जो भी कैंडिडेट्स सेंटर पे यूपी एसआरटीसी की बस में आए, वापस जाने का उनको कोई भी भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, मतलब फ्री है। आप बस कंडक्टर को एडमिट कार्ड दिखाइए, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। अच्छा अनाउंसमेंट है, गुड। पुलिस ने ये बोला कि हमको सैटरडे को इंफॉर्मेशन मिल गई थी, सैटरडे को अनाउंस कर देते कि क्वेश्चन जो है यूपी टेट का वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप पहले अनाउंस कर देते तो बच्चे आते ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि वॉयलेंस हो जाती है। थैंकफुली अभी तक सच कोई वॉयलेंस देखने को नहीं मिली है। वैसे ही आपको पता ही है कि यूपी में, बिहार में रिजल्ट्स का बच्चे वेट कर रहे थे और कभी ट्विटर पे काफी अभियान चले थे कि भाई एग्जाम कब करवाओगे, तब तो जाके एग्जाम्स हो रहे थे। बच्चे ये कह रहे हैं ना कि भाई यूपी सरकार का भरोसा थोड़ी ना है। याद रखिएगा, इसमें मैं योगी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी सरकार की बात कर रहा हूं। यहां बात सरकार की नहीं है। स्टेट एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना कि भाई उनका भरोसा नहीं होता। वो एक बार आए, दूसरी बार आएंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। राजस्थान में जो पेपर्स हुए हैं वो 10-10 साल बाद रिजल्ट आए, जब अभी इतना ज्यादा उनके ऊपर राजस्थान पीसीएस का 3 साल पहले एग्जाम हुआ था। ऐसा तो वही बता रहे ना कि यहां पे आपको पता नहीं है आयोग कब वांट्स निकालेगा, कब नोटिफिकेशन निकालेगा। तो ये चीज है। सोर्सेस का यही कहना है। पेपर लीक कैसे होता है? प्राइवेट एजेंसी। देखो 1754 सेंटर थे, ठीक है। 19 लाख, 13 लाख नहीं, 19 लाख के करीब कैंडिडेट्स थे जिन्होंने, मतलब 19 लाख के कैंडिडेट थे जिन्होंने ये फॉर्म भरा था। 13 लाख अपीयर हुए थे, ठीक है। पिछले साल कोविड-19 के चक्कर में ये एग्जाम जो है पोस्टपोन हुआ था, होना तो पिछले साल था। तो अब ऐसा है कि जब भी पेपर लीक होता है तो हमेशा उसमें उस एजेंसी का नाम आता है जिसने ये एग्जाम को अरेंज किया है। कभी आपने बैंक का पेपर लीक होते हुए सुना है? कभी आपने यूपीएससी का पेपर लीक होते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना है? बैंक के पेपर होते हैं ऑनलाइन, ठेका दिया जाता है टीसीएस को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भारत की पूरी इकोनॉमी को अपने कंधे पे उठा रखा है। इतना फूल प्रूफ होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब ज्यादातर सारे के सारे ऑनलाइन एग्जाम, पहले तो एसएससी के भी सिफी करवाती थी, उसमें भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सारे के सारे एग्जाम जो है वो टीसीएस करवा रही है, ठीक है। सब एग्जाम्स टीसीएस करवा रही है। तो आप यूपी टेट का भी एग्जाम आप करवा देते ऑनलाइन। मेरे हिसाब से आप एग्जाम्स ऑनलाइन करवा दो ना, नहीं तो यूपीएससी जैसा करवा दो। यूपीएससी का कभी पेपर लीक होगा ही नहीं। अब आईआईटी का भी नहीं लीक होता। होता क्या है कि स्टेट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा करप्शंस है, ये हमको मानना पड़ेगा। आयोग में भी थोड़ा है, मिली भगत होती है। किसी अंदर वाले को पता चल गया, पैसे ऐसे दे दिए उसको खूब सारे, उसने पेपर लीक करा दिया। कई बार ऐसा भी सामने आया है कि आयोग के कुछ लोग मिले होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। कई बार ऐसा, ज्यादातर केसेस में तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग जो है वो पैसा दे देती हैं कि भाई पेपर लीक करा दो या हमारे पास पेपर आ जाए तो हमारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। कई बार ऐसा होता है ना। अंदर के आदमी के बिना ये पेपर लीक नहीं हो सकता। तो यहां पे पुलिस ने यही बोला है कि भाई जिस प्राइवेट एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था वही है इसके पीछे। तभी तो इतनी जल्दी 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, धड़ाधड़ पकड़ा गया सबको।
एडीजी ने, प्रशांत कुमार ने बोला है कि भाई अन्य माफिया जो है ना, जिनकी अभी बैंड बजाई है यूपी में, अभी अब ये नकल माफियाओं की भी कमर तोड़ी जाएगी। जो भी इसमें शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज है। केंद्र पे, सेंटर पे कैंडिडेट्स पहुंच नहीं पाए थे, मतलब अंदर नहीं जा पाए थे। योगी सरकार ने भी यही बोला है, योगी आदित्यनाथ ने भी यही बोला है कि भाई बख्शा तो नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। संपत्ति जब्त करके ये जो, क्योंकि भाई खर्चा होता है ना सब, आपको आयोग का खर्चा नहीं होता है, इतना करोड़ों रुपए फूके गए सेंटर पर, सब बर्बाद, सब पानी में चले गए। तो एग्जाम लीक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ट्रॉमेटाइज हो, क्योंकि भाई अब एग्जाम ना, अब बच्चों की जिंदगी बन गए हैं। आप ऐसा समझिए, लोगों की उम्मीदें हैं अब एग्जाम से। मतलब ऐसा होता है कि अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, हम गए काम से, हमको यही चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसी एग्जाम की तैयारी करेंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, हमको यही जॉब लेनी है। लोगों की जिंदगी है, जीने मरने का सवाल है उनके लिए। और इस तरीके की खबर जो है बहुत ज्यादा हताश कर देती है कि अब क्या करें, इतना अच्छा मौका आया था वो भी हाथ से गया। तो फिलहाल जो है सो है। फिलहाल मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और आप ये नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमारी अभी 25% एक्स्ट्रा 25% सेल चल रही है। थैंक यू सो मच।